फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहा। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में ये चूक हुई है और इसके लिए कोई ना कोई जवाबदेह है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, पार्टी विचारधाराओं से अलग उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो किया जाना चाहिए था। उनकी सुरक्षा में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी। और पीएम मोदी जब वापस भटिंडा एयरपोर्ट आते हैं तो न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वहां उन्होंने अधिकारियों से बात की, एयरपोर्ट ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा थैंक्स कहना कि मैं वापस जिंदा एयरपोर्ट भटिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंच गया। और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनका भी कहना था कि मुख्यमंत्री से लगातार बात करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। करके दिया कि जब तक आप रेगुलर डीजीपी नहीं लगाते, यहां तो डीजीपी लगाया जा रहा है विरोधियों को फंसाने के लिए, उनके अगेंस्ट झूठे केस दर्ज करने के लिए। तो जब ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। तो ये आवाज हमने लिखित रूप में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठाई थी। आज उसका नतीजा है कि जब आप एक्शन नहीं लेते किसी की बात के, तो आज आपको खुद भुगतना पड़ा। सिक्योरिटी दफ्तर में जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, साथ साथ इन ऑफिशियल की भी आपको लगता है मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए? अब तक उन्होंने माना जा रहा भी वहाँ पे फोन किया गया सेंटर से, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट के लिए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होम मिनिस्टर जो है स्टेट का वो जिम्मेवार है, चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट का वो जिम्मेवार है। इससे कोई भी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन हमने जो लिखित में दिया था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हमने इसमें स्पेशली हमने लिखा दैट इट इज स्टेन दैट इन 3 months द स्टेट कुड नॉट अपॉइंट ए रेगुलर डीजीपी ऑफ द स्टेट। ये हमने इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया कि जब आप ऐसे ऑफिसर्स लगाओगे तो कैसे इलेक्शन हो पाएंगे। जो सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल प्रोसेस का इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनको लगाया इसी तरह, इसी वजह से दिया कि विरोधी को कैसे फिक्स करना है, तो कैसे स्टेट चल सकती है। तो ये जो हमने लिखित में दिया, अभी देखिए कि उसका नतीजा आपके सामने है। ये हमारी पहली डिमांड थी कि जो रिव्यू करें जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की जो है स्टेट की, सबसे पहली ये मांग थी रेगुलर डीजीपी अपॉइंट किया जाए। ये हम इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में 15 तारीख को दे के आए और आज देखिए 20 दिन बाद जो क्या हो रहा है। तो हम मान के चले भी जो आने वाले चुनाव, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर हैं ये बहुत सवाल खड़े करती हैं। ये जो तस्वीर हैं जो आपको इस वक्त फ्लाईओवर पे नजर आ रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है और यहां पर चूक हुई है। कुछ सवाल खड़े होते हैं, अगर पहले से प्रदर्शन चल रहा था तो रूट क्यों लगा, पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, पीएम का रूट लगने पर पुलिस क्या कर रही थी। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सीएम चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया, जैसे कि जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, बयान में कहा, प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी। अगर पहले से प्रदर्शन चल रहा था तो प्रधानमंत्री का ये रूट क्यों लगाया गया, और रूट लगा था तो प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, पीएम के रूट लगने पर पुलिस क्या कर रही थी, सीएम चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया। तो पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक पर ये बड़े सवाल हैं जो इस वक्त जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। और हमारे सहयोगी जसवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जसवीर का रुख करते हैं। जसवीर, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले से पता था कि प्रदर्शनकारी वहां पर हैं तो ये जानकारी क्यों नहीं दी गई, रूट क्यों लगाया गया, और जब रूट लग गया था तो आखिरकार वहां आ कैसे गए प्रदर्शनकारी। जैसे कि अभी पता चला, प्रधानमंत्री ने एक तंज कसा है पंजाब के सीएम के ऊपर कि शुक्र है कि मेरी जान बच गई और मैं वापस जा रहा हूं। ये तंज कसा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से अभी उनसे जवाब मांगा गया कि इतनी बड़ी सुरक्षा में कैसे चूक होगी, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी और कई लोग यहाँ पे उनके काफिले के बीच में आ गए और कम से कम 15 मिनट उनको बठिंडे के पास उनको खड़ा होना पड़ा, उनके काफिले को रुकना पड़ा।
कुलवीर, किस तरह की चूक किसकी सामने आ रही है? किस तरह का, क्या पुलिस को पहले से पता नहीं था कि प्रधानमंत्री का रूट लगने वाला है, और पता था तो कैसे घुस गए वहां पर आंदोलनकारी? सब कुछ पता था क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट 3 दिन पहले ही उन्होंने सर प्लान कर लिया था, पर उनका ये कहना है कि शायद ये चूक जानबूझ के कांग्रेस ने की है और बीजेपी की रैली को फेल करने के लिए ये चूक की गई है, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी और कई ऐसे जो आने जाने वाले लोग हैं वो बीच उनके काफिले के बीच में आ गए। उनका ये दोष है कि ये चूक बिल्कुल जानबूझ के की गई है ताकि इनकी रैली फेल हो सके। हमारे सहयोगी कुलवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवीर, अब कोई रिएक्शन आया? का जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका रिएक्शन आया है, हम उसको जल्द ही दिखाएंगे अपने दर्शकों को भी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से वार प्रहारों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस बड़ी गंभीर घटना के बाद राजनीति जो है वो आरोप प्रत्यारोपों की शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नकार रही है भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को, और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है चन्नी सरकार पर, पंजाब सरकार पर, पंजाब की पुलिस प्रशासन पर। और जहां तक चूक की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि बठिंडा में आकर जो पंजाब के अधिकारी हैं उनको अपना ये वक्तव्य देते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को ये धन्यवाद कहना कि वो वापस जिंदा आ गए हैं, तो ये इस खबर की गंभीरता को और भी, इस घटना की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई है, और फिलहाल इस घटना से सबक लेने की बजाय जो राजनीति है वो पंजाब में शुरू हो चुकी है। जी कुलवीर, देखिए, ये बात तो तय है कि जो लोकल पुलिस होती है, जो उससे पहले LIU होती है, लोकल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट होती है, उन्हें अच्छी तरह से जानकारी होती है कि आसपास के इलाके में क्या चल रहा है, क्षेत्र में क्या चल रहा है। और ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रूट पर आ जाते हैं, तो जैसे बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि क्या पंजाब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कोई बात हुई, जानबूझकर वो लोग वहां पर आ गए, उन्हें एक सेफ पैसेज दे दिया गया कि आप रोड ब्लॉकेट कर लो? देखिए, इस तरह की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट जो है वो यदि कहीं लगता है किसी भी राज्य में, तो उसी दिन ही जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नहीं की जाती, बल्कि 1-2 दिन पहले ही जो सुरक्षा का जिम्मा वो संभाल लिया जाता है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। और पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब में आपने देखा होगा कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो और इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, इनका जब भी कहीं दौरा होता है तो निश्चित तौर पर एक दिन पहले जो है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मोर्चा संभाल लिया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आके इस रूट के दौरान ये चूक कितनी बड़ी किस तरह हो जाती है कि इसका दुक्का नहीं, बल्कि काफी संख्या में जो विरोध करता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पहुंच जाते हैं उस मार्ग पर जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरना हो। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक तो उसको माना जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुलवीर, देखिए, क्योंकि जैसे कि पंजाब जैसा राज्य है और वहां पर मुख्यमंत्री का भी अगर काफिला जाता है तो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। अब अगर बात प्रधानमंत्री की जाए तो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए थे, और ये सबको पता है कि जब भी किसी जगह जाने का प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो उसमें प्लान A प्लान B दोनों होते हैं। आपको हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं, तो ये तमाम चीजें बनी रहती हैं और पूरी सिक्योरिटी इसी को देखकर फुल प्रूफ प्लान जो है वो बनाया जाता है। लेकिन यहां पर ये बहुत बड़ी चूक पंजाब पुलिस की तरफ से हुई है कि आंदोलनकारी आपके रास्ते में आ जाते हैं, वो भी जब रूट लगा है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और समझना होगा, क्योंकि पंजाब राज्य जो है वो सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसकी शरारतें लगातार जारी रहती हैं भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। वो कहीं ना कहीं अपना जो रूट है वो पंजाब को ही बनाता है। और ये जो एरिया था जहां पर प्रधानमंत्री का एक काफिला जा रहा था, ये बिल्कुल सरहद के पास ही है, यानी सरहदी क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी चूक होना एक और भी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूल हुई है, बड़ी चूक हुई है। इसके लिए जो जवाबदेही है वो निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल कुलवीर, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो क्या ये पूरा DGP को लेकर पहले से भी कुछ खटपट चल रही थी, पहले से भी कुछ खींचतान चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में? श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का भी बयान हम सुन रहे थे, उनका बयान आया, उनका रिएक्शन आया है, और उनका ये कहना है कि जो DGP पंजाब में लगाए गए हैं एस चट्टोपाध्याय, वो कहीं ना कहीं विरोधियों का दमन करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने लगाए हैं। हालांकि पंजाब में जो एक स्थायी DGP है उसकी
नियुक्ति होना बाकी है, क्योंकि पैनल जो है वो पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजा हुआ है, वहां से फिलहाल नाम तय होना बाकी है। लेकिन तब तक जो डीजीपी लगाए गए हैं वो एस चट्टोपाध्याय लगाए गए हैं, और खासतौर पर श्रोमणी अकाली दल ये आरोप लगा रहा है कि चन्नी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपनी पसंद के डीजीपी चट्टोपाध्याय को इसलिए लगाया है ताकि उन पुलिस का इस्तेमाल जो है वो विरोधियों का दमन करने के लिए या विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जाए।